जी, आज की इस नशिस्त में हम दीवान फरीद बिल तहकीक से आपकी खिदमत में काफ़ी नंबर 98 पेश कर रहे हैं। और इसके मिसरे जो हैं वो 26 हैं, अल्फाज इसके 142 142 हैं और राग इसका बारीन मौसीकी ने मल्हार बताया है। तो इस काफ़ी के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है कि ये काफ़ी जिन लोगों ने पहले खालिद साहब के हज पर जाने के दौरान जो उन्होंने अपना कलाम कहा था, उनकी निशानदही डॉक्टर शैकल ने की थी। पहले डॉक्टर क्रिस्टोफर शैकल लंदन में उस्ताद थे, अब भी गालिबन वो हयात हैं और गालिबन 90 साल से भी शायद उनकी उम्र ऊपर होगी अगर वो हयात हैं। तो उन्होंने बड़ा काम किया खालिद साहब पर, तो उन्होंने ये शामिल नहीं की थी। तो अल्लाह का करम हुआ कि हमें कहीं से ये पता चल गया, कहीं ना कहीं मखतूतात वगैरह से पता चल गया कि ये काफ़ी ख्वाजा साहब ने कब कही थी। ये कही थी जब वो जद्दा के बहरी जहाज जिसका नाम बहादुर था, जद्दा की बंदरगाह पर उतर रहे थे। तो उनके रफ़ीकान हज में से एक उमर खान शाहिद, जो आपके मुरीद में थे, आपके वो शायर भी थे और आपके रफ़ीक हज भी थे और आपके मुरीद सादिक थे। तो आपने उस वक्त कागज़ पे लिखी हुई ये काफ़ी उन्हें किया और कहा इसको दर्ज कर लेना। तो इस तरीके से इंकशाफ हुआ। अगर यकीन करें कि ये इंकशाफ ना होता और इसको आम तौर पे लोग पढ़ रहे थे तो एक हिजरिया काफ़ी कह ले, अलमिया काफ़ी कह ले, इसको एक आम रोमानवी कलाम और इश्क में जो दुख होते हैं उसको समझ लिया जाता। लेकिन जब ये तय हो गया कि ये काफ़ी हज के दौरान कही गई है, सफ़र हज, अब सफ़र हज जो चाचड़ा से शुरू होता है और सहरा के इसमें से गुजरती हैं गाड़ियाँ और फिर आगे पहाड़ों में से गुजरती है, अंधेरे गारों में से गुजरती है और फिर उसमें से टनल्स जो बड़ी हुई हैं गाड़ियों को उसमें से गुजरती है और फिर जाके वो समंदर की बड़ी बड़ी लहरों में से जहाँ इतना बड़ा जहाज जो है वो एक बुलबुले जितना नजर आता है। इस सारी कैफियत को ख्वाजा साहब ने किस खूबी के साथ, इस काफ़ी को आप सफ़रनामा हज कह सकते हैं। और ये काफ़ी गई है जद्दा के साहिल पर, बहरी जहाज बहादुर जो था उसमें मोरखा 2 ज़िलहज 1296, आमतौर पे 1292 92 लिख दिया गया, हज ये 1296 में हुआ था और ये 17 नवंबर थी और 1896 चल रहा था उस वक्त ये काफ़ी हुई बहरी जहाज पर। तती नीह दे पंथ अड़ांगेनी कि ए मेरी बख्त सुख्ता सहेली, इसको तते भी लिखा है लोगों ने और वो भी इसी तरह है कि ये जो जला डालने वाला इश्क जो है, और ये भी लिखा है कि ए सहेली का बख्त सुख्ता सुन ले नीह दे, यानी इश्क दे पंथ जो है। अब ये इश्क किसका है? अगर ये निशानदेही ना होती तो ये एक अमूमी बात होती। अब इश्क किसका है जिसकी तरफ वो जा रहे हैं? तते नीह दे पंथ अड़ांगे नी, दुखे डूंगर औखे लांघे नी, यानी दुश्वार गुजार, दुखे डूंगर दुश्वार गुजार पहाड़, औखे लांघे, लांघा कहते हैं रास्ते को तो कहते हैं, लेकिन दुश्वार गुजार पतला सा जो रास्ता हो उसको लांघा कहते, यानी गुजर जाने तक की बस उसमें गुंजाइश हो, इंसान बामुश्किल गुजर पाए उसको लांघा कहते हैं। दुखे डूंगर औखे लांघे नी, डिंगे राह अवलड़े वलड़े दे, ये डिंगे राह यानी टेढ़े रास्ते, अवलड़े यानी पेचीदा, वलड़े दे और फिर इधर से उधर से जाते हुए ये हैं। और ब्या पंधड़े रोह जबलड़े दे, ब्या पंधड़े रोह जबल, और फिर क्या है, एक तो रास्ते पेचीदा है इस तरफ जा जिगजैग जैसे, और फिर पहाड़ों के सफ़र हैं। ना समझी मुफ्त सहांगेनी, अभी सबको तुम जो मंजिल जहाँ पर तुम जाना चाहते हो उसको तुम सस्ता ना, सहांगा मानी सस्ता, आप ये इसको सस्ता ना समझ लेना, यहाँ ये सब कुछ पेश आता है। और रख, और फिर क्या करना है हमें, रख तरह तरीक तवक्कल कर हौसला सबर तहम्मल तो वल वसल वसाल महांगेनी, अगर तुम अपना तरह तरीका तौर अंदाज और अपना जो है वो अख्तियार करोगे, किसको, तवक्कल को अगर रखोगे तुम तो, और हौसला और सब्र और तहम्मुल करोगे तो फिर वसल विसाल महबूब का मिलना मिलाप कोई मुश्किल तो नहीं है। आगे सह धिकड़े धोड़े सूल बहू, सह धिकड़े धोड़े यानी धक्के हैं ठोकरे हैं,
और दुख हैं, इसमें बेशुमार हैं, बहू बेशुमार हैं। लख खार आजार बबोल बहू, इसमें कांटे हैं, आजार तकलीफ दुखे हैं, वो भी बहुत हैं। और सब सोहदे यार दे सांगेरी, अब सब सोहदे, सोहदे सोहन से है, सोहन का माना है जचते हैं, लुत्फ देते हैं और खूब हैं। सब सोहदे यार दे सांगेरी, ये सब कुछ, ये सूल है, आजार है, दुख है, जो भी है उस दोस्त के लिए जचते हैं, लुत्फ देते हैं। और बिन मारू है थल मारू है। अब ये देखिए, मारू दो मानू में, बिन मारू पहला मारू महबूब के मानू में होता है, महबूब, वो मेरा महबूब। और बिन मारू ए थल मारू है, अगर उस महबूब का आसरा तवक्कल ना हो और वहां उससे जाके मिलने, उसकी जियारत, उसके वतन, उसकी धरती को देखने की ख्वाहिश ना हो, तो फिर तो ये सफर जानलेवा है, मारू है यानी जानलेवा है। और वो महबूब के बगैर तो ये जानलेवा है। ना झोंक ना कोई चारू है, ना कोई ठिकाना है कहीं, और ना कोई माल चराता हुआ, माल यानी जानवर चराता हुआ, कोई मवेशी चराता हुआ कोई सामने को ऐसा भी नहीं आता कि आदमी उससे रास्ता ही पूछ ले, कम से कम कुछ भी नहीं है। और फिर क्या है, ना भेड़े ना भेड़ा बकरियां चांगे नहीं। अब भेड़ा, कोई भेड़ें भी नहीं है, बकरियां भी नहीं है, चांगे कहते हैं नर ऊंट को, तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पता नहीं है। सुन बर है, डर है, दड़ बढ़ है। अब ये आगे दरिया का मसला गुजर गया तो आगे फिर आता है। और सुन बर है, सुन है यानी वीराना है, बर है यानी दूर दूर तक एक मैदान है, चटियल। और डर है, यहाँ पर खौफ है। दड़ बढ़ है, अब दड़ बढ़ होती है पैरों की धमक की आवाज, धमक पैरों की, इसको दड़बड़ कहते हैं। और रिच राखस मम दी गड़बड़ है, यहाँ पर रीछ है, राखस यानी राक्षस है, बलाएं यानी। और मम भी एक ऐसी बड़ी सारी बला को कहा जाता है, तस्वुराती होगी या हकीकत में होगी, जो इंसानी हवाला होता है और बहुत बड़ा उसका वजूद होता है, और उसकी गड़बड़ है, उसका फैलाया हुआ एक खौफ है और उधम मचाया हुआ है उन्होंने। और फिर ना समझी असलों कोई सुझम ना असलू टांगे नहीं, कोई सुझन ना, कोई सुझन, सुझम मुझे सूझते, कोई सुझम ना असलू टांगे। अब टांगा कहते हैं परले किनारे को, ये समंदर की बात हो रही है। या फिर ये मम जो है, इसको उसमें समुद्री बलाओं में गिनले आप, तो कोई सुझम ना असलू टांगे नहीं। टांगा कहते हैं परली, निशान मंजिल को, कि कुछ नहीं है, कहीं कोई किनारा नजर नहीं आता, कोई किनारे का मंजिल की नजर ना, मंजिल पे नजर नहीं जाती। और सिर भौंदे ते रू फिरदे हिन, दिल दुख देते हाँ घिरदे हिन, चम लीरा मास दे घांघे नी। अब सर में चक्कर हैं, सिर भौंदे, और रूह फिरदे हैं, और दिल दुख देते हाँ घिरदे हिन, चम लीरा मास दे घांघे नी। माँ घांघे कहते हैं बड़े सारे सुराख को, चमड़े लीरा लीरो लीर हो गए। और इसके पीछे एक कहानी है कि आपके साथ बहरी जहाज में आपके खादमों में एक था निज़ाम कवाल, जो नौजवानी था अभी, वो जहाज के बावर्ची खाने में, किचन में कुछ पका रहा था या कुछ कर रहा था, तो उसके ऊपर एक बड़ा सारा देगचा जो है पानी का, वो उसके ऊपर आ पड़ा, तो उसके हाथों पैर जल गए। तो फिर उन्होंने अपनी कहानी में लिखा है सफ़र हज में, तो कि वो उसका मांस गल गल कर इस तरह लटक रहा था। तो मांस दे घांगानी चम लीरा, उसके चमड़े लीर कतीर हो गए। अब उसकी निज़ाम कवाल की जो कैफियत थी, वो खाई साहब ने किस बलीग अंदाज में, और सिर भौंदे, इसको कहते हैं दवार अल बहर। जिस तरह बाज़ लोगों को बसों में, गाड़ी वगैरह में बैठते हुए मतली होती है, कै होती है, तो समंदर में भी ऐसा होता है। बाज़ लोग जिनका सफरावी मिजाज होता है, उनको फिर इस तरह होता है कि वो, उनको बेशुमार मुसलसल कै आती रहती है और वो बेचारे हलकान हो जाते हैं उसमें से। तो रूह फिर दे, और सिर भौंदे, भौंदे यानी चक्कर खाते, और रूह फिर दे यानी मतली है, और दिल दुखते हैं, और दिल बैठने लग जाते हैं, और चम लीरा है मास दे घांगे नहीं, और गम मेहनत दी दिल जोई है, सिर खथड़ी मोड़े लोई है, गए चोले बोछण लागे नहीं। सिर्फ गम मेहनत, मेहनत तकलीफ, गम और तकलीफ, मेहनत माने तकलीफ भी होता है, और कि उसी वही दिल जोई करता है हमारी, दुख हमारे साथ आगे दिल जोई करते हैं। और सर पे हमने एक बोसीदा सी, वो जो खथड़ी कहते हैं, खत्थी कहते हैं, ऊन के बने हुए बोसीदा या खुरदरे से कपड़े को खत्थी कहते हैं, वो खत्थी है। और कंधे पर लोई, लोई भी
इसको भेड़ बकरी के बालों से बनी हुई एक खुरदरी सी शाल जो उसको कहते हैं। और गए चोले बोछड़ लांगेनी, वो कहाँ गए कुर्ते नफीस, वो कहाँ गई चुन्नी और दुपट्टे कहाँ गए, और वो लहंगे कहाँ गए। और फिर क्या हुआ अंत, घर बारों बिरहूं बईद की था। इस बिरह ने, इस इश्क ने हमें घर बार से दूर कर दिया। और कम कारू फर्द फरीद की था। अब फर्द माने होता है अकेला, और फरीद माने होता है मुनफरिद। फर्द फरीद भी इसी में होता है अकेला हो जाना, जैसा कोई ना हो, उसके साथ कोई ना हो, उस जैसा कोई ना हो, ये सब फरीद के मानों में। फर्द फरीद, अकेला कर दिया मुझे किसने, बिरहू ने, इश्क ने। और लेकिन मसला क्या है, दिल पिरम नगर दो तांगे नहीं, लेकिन दिल जो है उसको कशिश और इश्तियाक, इस तरह अगर कोई है तो उस प्रेम नगर का है। इस तरह काफ़ी नंबर 98 अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ये भी बड़ी हो